आज वैशेषिक दर्शन के व्याख्यायित करने जा रहे हैं। वैशेषिक दर्शन का मतलब है कि विशेष पदार्थ को इसमें माना गया है। और अभी तक हमने देखा कि न्याय दर्शन में प्रमाणों की विवेचना की गई बृहद रूप से। तो प्रमाण किसके प्रमाण, तो प्रमाणों के लिए कुछ जानने के लिए प्रमेय होना चाहिए। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में प्रमेय की विवेचना की गई है। तो इसीलिए एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। जैसे सांख्य योग कहा जाता है, मीमांसा वेदांत कहा जाता है, इसी तरह से ये भी दो का जोड़ा है, न्याय और वैशेषिक। तो न्याय जहाँ प्रमाणों की विवेचना और इसने प्रमेय की विवेचना करके इस तरह से ये 15वीं शताब्दी में दोनों एक सम्मिश्रित से हो गए और दोनों एक धारा बन के बह निकली कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए कि जहाँ प्रमाण की बात है वहाँ प्रमेय की भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई, लेकिन प्रमेयों को भी इसमें ध्यान रखा गया। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं कणाद, तो कणाद को उलूक भी कहा जाता है। और कणाक कहने का मतलब ये था कि जैसे खेतों में अनाज वगैरह जब टूटता है और खेतों में जो अन्न गिर जाता है उसको बीन बीन करके, ये कण कण को बीन करके खाते थे, कण भुक भी कहा गया है। इसलिए कणाद को उलूक नाम से होने के नाते इनको औलुक के दर्शन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ ब्रह्मसूत्र की रचना में शंकर भाष्य में रत्न प्रभा नामक टीका में लिखा है कि रावण ने भी इस पर एक लिखा था, लेकिन उसकी अभी उपलब्ध नहीं है। तो इस दर्शन का सबसे प्राचीनतम जो उपलब्ध होता है हमें दर्शन, वो प्रशस्त पाद का भाष्य प्राप्त होता है। 12वीं शताब्दी में बल्लवाचार्य ने भी न्याय मुक्तावली में लिखा, जिस पर सभी विद्वानों ने सराहना की। इस दर्शन में विशेष पदार्थ जो अपनाया गया उसे दर्शन कहा गया, जिससे पूर्व किसी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया था। तो पदार्थ में ज्ञान स्वभावतः अपने से भिन्न किसी अन्य वस्तु को विषय बनाता है, इसीलिए इसको परतः प्रमाण कहा गया, जिसकी सदैव ही सत्ता ज्ञान से स्वतंत्र होती है। प्रमेयों को स्वतंत्र और वास्तविक और व्यवहारिक सत्ता का प्रतिपादन करके वैशेषिक दर्शन में सर्वप्रथम एक वस्तुवादी, विश्लेषणात्मक और एक वैज्ञानिक प्रधान तंत्र की व्यवस्था की गई। इस दर्शन का स्वरूप बहु वस्तुवादी एक तरह से हो गया। वैशेषिक दर्शन में संसार के जितने समस्त प्रमेय पदार्थ हैं, प्रमेय हैं, उनके लक्षणानुसार उनको वर्गों का विभाजन किया गया, जिन्हें इस प्रकार से कहा जा सकता है। पदार्थ निरूपण उन्होंने किया। वैशेषिक दर्शन में प्रधानतः प्रमेय का ही निराकरण किया गया है। और इनकी धारणा है कि अगर प्रमेय हमारा सभी लोग समझ जाएंगे तो हमारे जीवन से मुक्ति आसानी से हो सकती है। तो इन्होंने मुख्य रूप से 7 प्रकार के प्रमाण माने। 7 प्रमाण में सबसे पहले द्रव्य है, और द्रव्य के एक ऐसा द्रव्य तत्व है, एक ऐसा तत्व है जिसमें जो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसमें सब गुण निर्भर करते हैं, हर वस्तु उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर द्रव्य को सबसे अधिक महत्ता दी गई, क्योंकि बिना द्रव्य के गुण आश्रित नहीं रह सकते, कोई कर्म नहीं हो सकता बिना गुण के, और गुण किसी द्रव्य के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आश्रित तत्व के आधार पर देखा जाए तो द्रव्य जो है एक तरह से समवायी कारण होता है। और द्रव्य 9 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आप लोग सभी जानते हैं। इसमें काल और दिक्, आत्मा और मन, ये 4, यानी कि लौकिक भी माने हैं इसमें और अलौकिक भी, दोनों प्रकार के पदार्थों का निरूपण किया गया है। तो पृथ्वी का स्वरूप जो है गंध है, वायु का स्पर्श है, जल का रस है, अग्नि का तेज है, इस प्रकार से यह सारे। लेकिन जो काल और दिक् है ये अभौतिक सत्ता है। और अभौतिक में काल का हम अनुमान प्रमाण के द्वारा ही जान पाते हैं कि कब हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ। काल को बहुत बृहद रूप में लेते हैं तो कहते हैं काल आ गया था, समय आ गया था। या फिर सब चीज़ समय से होती है, फसल लगाई है तो प्रस्फुटन समय से होगा। तो यहाँ पर काल का विभाजन अनेक प्रकार से, काल के बिना हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। कब आओगे, कब जाना है, कितने बजे जाना है, समय घड़ी के हिसाब से या पल छिन्न निमेष के आधार पर, क्षण निमेष के आधार पर
तो काल का हम अनुमान लगाते हैं। काल का बृहद रूप भी देखा है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, अलौकिक है, जिसे कहते हैं कि समय आ गया था इसलिए मृत्यु हो गई। मृत्यु के पर्यायवाची समझ लीजिए काल आ गया था। तो इस तरह से काल का हम अनुमान प्रमाण के द्वारा जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश को भी हम अनुमान के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि बिना अनुमान किए आकाश के कोई चीज कहाँ स्थिर होगी। कहीं ना कहीं रिक्त स्थान के बिना तो कहीं हो नहीं सकती। तो कहीं आकाश एक तो बृहद रूप में जो दिखाई देता है वो तो है ही, उसके अंडर में सारे कार्य हो ही रहे हैं, लेकिन जो वस्तु है उस वस्तु को वहां रखने के लिए तो हमें कोई ना कोई स्थान की जरूरत होगी। तो ये दिखाई नहीं देता, ये भी अनुमान प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये हमें चार द्रव्य दिखाई देते हैं, लेकिन आकाश में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सत्ता है अनुमान प्रमाण के द्वारा। काल की सत्ता है, जिसको कि हम व्यवहार में नित्य प्रयोग में हम देखते हैं, दिन भर में इसका दसियों बार प्रयोग करते हैं। दिक, दिक माने दिशा, दिशा यानी कि उनके चारों तरफ की जो दिशाएं, किस दिशा में जाना है, किधर जाना है, किधर काम करना है। तो हर समय चाहे हम कार्य करें, सोते बैठते भी दिशा का ध्यान करते हैं, किस दिशा में सिर हो, किस दिशा में पैर होने चाहिए, किस दिशा में हमें कौन सा शुभ कार्य करना है, अशुभ कार्य, दक्षिण अच्छी है कि उत्तर अच्छा है, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, इस तरह से इसके चार नाम कहे गए। तो चारों दिशाओं का भी हम लोग और चार दिशाओं में भी बल्कि 8 दिशाएं होती हैं, और ऊपर नीचे करके 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो 10 दिशाओं का हम ज्ञान जो है अनुमान प्रमाण के द्वारा ही करते हैं। आत्मा, आत्मा का तो अस्तित्व ही ऐसा है, चेतन सत्ता है, जिस चेतन सत्ता के बिना किसी भी चीज का ज्ञान दुर्लभ है, संभव ही नहीं हो सकता। ये एक ऐसी चेतन सत्ता जिसके बिना हम ना द्रव्य को जान सकते, ना गुण को, ना कर्म को, ना समवाय, कोई चीज नहीं जान सकते। तो ये दिक का, समय का जो भी हमें आभास होता है, जो अनुमान प्रमाण से जानते हैं, वो भी आत्मा के कारण। लेकिन आत्मा भी डायरेक्ट किसी से कनेक्ट नहीं होती है। आत्मा का संयोग जो है वो मन से होता है, और मन का जो संयोग है वो इंद्रिय से होता है। तो इंद्रिय, मन और आत्मा, इस क्रम से मन जो है वो भी अतीन्द्रिय है, और इसको सूक्ष्म इंद्रिय कहा गया है, अंतर इंद्रिय कहा गया है। इंद्रिय माना है, लेकिन अंतरकरण के कारण उसमें माना गया है अंतर इंद्रिय। तो जब तक इंद्रिय और मन का संयोग नहीं होगा, तब तक आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो जब हमारा मन इंद्रिय से स्पर्श करता है, इंद्रिय के संपर्क में आता है, इंद्रिय का ज्ञान करता है, वो ज्ञान फिर वो आत्मा को देता है। तो इस प्रकार से द्रव्य की सत्ता मानी गई है। तो ये पृथ्वी से आकाश, काल, सब इनकी सत्ता मानने के बाद में हमारा आता है गुण। गुण में कहा गया है, तर्क भाषा में इसमें कहा गया है, सामान्य असमवाय कारणम स्पंदात्मा गुण। वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुण माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये तो पंच महाभूत के ही गुण हो गए, जो अभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बताए थे, उन्हीं के ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, फिर आत्मा, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। इस प्रकार से ये 24 प्रकार के गुण होते हैं। जो गुण ये निर्भर होते हैं द्रव्य के ऊपर। इनके अपनी सत्ता तो है, लेकिन सत्ता का अनुमान तभी लग पाता है जब वो उस द्रव्य में रहते हैं। तो रूप में इतने सारे शुक्ल, पीत, नील, रक्त, हरित, कपिश, चित्र आदि उसकी स्थिति पृथ्वी, जल, अग्नि, इन द्रव्यों में मानी गई है। तो रूप में अनेक अनेक तरह के रूप माने गए हैं। रस में है, रसना नामक इंद्रिय से ये लिया जाता है, उपलब्धि होती है। रस की स्थिति केवल पृथ्वी और जल में है। गंध, घ्राणेन्द्रिय, जिस गुण का ग्रहण होता है वह गंध कहलाता है। गंध की स्थिति स्वभावतः पृथ्वी मात्र में ही होती है। गंध दो तरह की होती है, सुरभि और असुरभि। स्पर्श केवल त्वक इंद्रिय से ही जिस गुण की उत्पत्ति होती है उसे स्पर्श कहते हैं। शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत दोनों तरह का भी होता है। संख्या अनेक, एक से लेके हजारों अरब खरब तक संख्या होती है, उसका कोई वो नहीं है। परिमाण इसका हम
परिमित परिमाण तो मानते ही हैं, लेकिन अपरिमित परिमाण भी होता है, जिसमें ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। पृथकत्व, हर वस्तु एक दूसरे से पृथक है, व्यवहार करने के लिए पृथक करनी पड़ेगी। मिट्टी में से घड़ा निकालना ही पड़ेगा अगर हमें व्यवहार करना है, तो व्यवहार के लिए पृथकत्व जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं संयोग भी आवश्यक है, संयोग के लिए विभाग भी जरूरी है। तो इस तरह से परत्व अपरत्व इन दोनों के भेद कहे गए हैं। गुरुत्व यानी कि भारी होना, असमवायी गुरुत्व केवल पृथ्वी और द्रव्य में, जल में, इनमें ही पाया जाता है। द्रव्यत्व, इसने इसने होता है जैसे किसी चीज को मिलाने वाली चीज होती है, जैसे किसी को बनाना है, पानी मिला के कुछ चीज को पिंड रूप में करना है, इसने। शब्द, जो आकाश का गुण है। बुद्धि के दो भेद बताए गए हैं, एक विद्या एक अविद्या। अविद्या के विचार भेद बताए गए हैं। संशय, विपर्य, अध्याय, अनध्यावसाय और स्वप्न। विद्या के चार बताए गए हैं, जो हमारे अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उपमान और शब्द और आर्ष ज्ञान। शब्द प्रमाण जिसे कह सकते हैं। सुख, अनुकूल जो व्यवहार होता है, अनुकूल को हम सुख कहते हैं और प्रतिकूल को दुख कहते हैं। राग, जो हमारी इच्छा भी कहा जा सकता है। द्वेष, ये राग का विरोधी है, और घृणा और उसके विकार है। प्रयत्न केवल आत्मा का धर्म है, ये कृतादि जाति, बुद्धि से लेकर प्रयत्न तक के 6 गुण जो है समवाय मानस प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। धर्म और अधर्म, इनको भी स्वीकार किया गया है। संस्कार, संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, वेग, भावना, स्थिति स्थापक। तो ये 3 प्रकार के संस्कार। तो इस तरह से गुणों की 24 गुणों की स्थिति मानी गई है, और 24 गुणों की स्थिति में जहाँ तक है संसार की मोटी मोटी सारी चीजें आ जाती हैं, इनमें पूरी तरह से व्याख्या हो जाती है। अब है कर्मों का विवेचन। कर्म में क्या है? कर्म में उत्क्षेपण होता है, ऊपर की तरफ उछालना। अपक्षेपण यानी कि नीचे की तरफ। प्रसारण यानी कि फैलाना, और आकुंचन माने सिकोड़ना। और गमन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करना। तो कर्म विशेष का विवेचन किया गया है। सामान्य विवेचन, सामान्य का पर होता है और एक अपर होता है। तो पर और अपर का भी एक सामान्य विवेचन किया गया है कि पर क्या है और अपर क्या है। विशेष विवेचना, विशेष की व्याख्या करते हुए कहा है कि नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषण। तो विशेष की विवेचना की गई है। समवाय, समवाय यानी कि जिसके बिना कोई वस्तु रह ना पाए, उसके भी समवाय के जैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसके बिना वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसमें उन्होंने अवयव और अवयवी, यानी कि एक अवयव है तो उसके जो अवयवी हैं, तो अवयव कहाँ रहते हैं? अवयवी में। तो इसी तरह से गुण कहाँ रहते हैं? गुणी में। तो इन्होंने 5 तरह के वो बताए, अवयव, अवयवी, गुण, गुणी और क्रियावान, जाति, व्यक्ति, और विशेष और नित्य द्रव्य। इस प्रकार से इन्होंने कर्म की इसकी समवाय की व्याख्या की। अभाव का भी विवेचन किया गया है। अभाव के 2 रूप माने गए, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव यानी कि इसके भी उन्होंने 3 बताए गए, प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। अब प्रागभाव में क्या है कि जो वस्तु उसमें घट जो है मिट्टी में है, लेकिन उसका पहले से अभाव है, पहले नहीं है, उसके लिए हमें क्रिया करनी पड़ेगी। कुंभकार को निमित्त कारण को लगना पड़ेगा, और जब निमित्त कारण लगेगा तभी वो कार्य पूरा हो पाएगा। तो प्राग अभाव यानी कि पहले से जिसका अभाव हो। प्रध्वंसाभाव, और कभी कभी क्या होता है कि घट जैसे टूट गया, विध्वंस हो गया, तो अब विध्वंस किए हुए घट में तो पानी नहीं रह सकता। तो ये जो प्रागाभाव था, उसी तरह से टूटने के बाद उसका विध्वंसाभाव हो गया। फिर क्या है? अत्यंत अभाव। फिर एक चीज का ऐसा होता है कि वो अत्यंत अभाव होता है, जिसका एक दूसरे में कोई मतलब कभी भी, जैसे बंध्या पुत्र है आकाश कुसुम है, जिसका अत्यंत अभाव होता है। तो इस प्रकार से संसर्गाभाव, प्रागभाव, अत्यंत, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव में क्या है कि वो एक दूसरे से, एक का दूसरे में अभाव है। तो जैसे पट में घट नहीं हो सकता, घट में पट नहीं हो सकता, तो एक दूसरे का उसमें इतना नितांत अभाव है, जिसको हम
कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद को भी माना है और समस्त भौतिक पदार्थों को पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है, इन 4 पदार्थों को उन्होंने परमाणु के रूप में स्वीकार किया है, जिसके परस्पर संयोग से वस्तुएं बनती हैं। अब ये परमाणु का कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु इतने खंड खंड में विभाजित हो जाती है कि वो परमाणु इतना छोटा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, जो दृष्टि से गोचर नहीं हो पाता। तो परमाणु को, ये सारे परमाणु आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तब उनसे सृष्टि की प्रारंभ हो जाता है। तो ये 4 जो द्रव्य बताए हैं, इन 4 द्रव्यों के परमाणु माने गए हैं। चारों महाभूतों के अंतिम विभाजन में जब कोई विभाग ना हो पाए, परमाणु का मतलब है कि विभाग रहित हो जाए, अविभाज्य कहा है। अविभाज्य कहने का मतलब है कि अब इसका विभाग नहीं हो सकता। तो ऐसे अविभाग होने वाले उनको इतना सूक्ष्म और होने के कारण इनको, परमाणु को प्रत्यक्ष का विषय नहीं होते, इनको देख ही नहीं सकते, क्योंकि इतने छोटे हो गए जो विभाजन के योग्य भी नहीं है। सूक्ष्मतम वस्तुओं के अप्रत्यक्ष द्वारा उनके अस्तित्व का निराकरण करना तर्क संगत नहीं है। अगर हम ये तर्क दें कि नहीं भाई वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहे, तो हर चीज़ दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन होती है अनुमान प्रमाण के द्वारा। जैसा कि न्याय दर्शन में दिखाया गया है कि कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, लेकिन धुओं को देख के आग का अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान प्रमाण के द्वारा हम परमाणुओं का अनुमान कर सकते हैं। तो इनकी साक्षात उपलब्धि न होने के कारण उसमें महत परिमाण का अभाव है, ना कि उसकी सत्ताहीनता। सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, ये महत परिमाण में हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें ऐसा नहीं कि उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन उस एग्जिस्टेंस में हम उसको देख नहीं पा रहे, इसलिए यहाँ पर हमें अनुमान प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु केवल अनुमान के द्वारा ही जाना जा सकता है और बिना अनुमान के हो नहीं सकता। तो अनुमान प्रमाण में क्या है, जो अविभाज्य हो गए हैं वो विभाज्य जो है वो एक दूसरे से योग होते होते जुड़ जुड़ के वो एक दूसरे से इतना अधिक विशाल रूप ले लेते हैं कि आदि कारण गति। अब ये अगर हम ये कहते हैं सूक्ष्म जो अणु हैं वो एक दूसरे से जुड़ जुड़ के पिंड बन जाते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि इसमें कर्म और गति को कराने वाला कौन है, क्योंकि वो जड़ हैं, और जड़ हैं परमाणु, तो वो स्वतः तो गति कर नहीं सकते। जैसे कि अभी उसमें हमने देखा कि योग, जैन दर्शन में कि योग मतलब कराता है, योग को एक अलग से पृथक उसकी सत्ता मानी है। तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को माना गया है कि जो गति और कर्म को प्रवाह देता है। तो जो गति और कर्म को प्रवाह देता है, तो वहाँ पर ईश्वर को, सृष्टि जब होती है तो सृष्टि के लिए तो ईश्वर ही उसमें गति और वो देता है, तो कर्म की अपेक्षा होती है। तो एक दूसरे से संयुक्त होने के लिए तत्पर, अगर गति और कर्म ना कराए ईश्वर, तो वो तत्पर स्वतः क्यों होंगे? प्रश्न ये उठता है कि खुद क्यों होंगे। प्रश्न है कि गति या कर्म का कारण क्या है? तो गतिमान होना परमाणु का सहज स्वभाव है, या गति किसी अन्य कारण पर निर्भर। बहुत से लोगों ने कहा ये सहज होगा, तो ऐसा नहीं है, सहज स्वभाव नहीं हो सकता। अगर सहज होता तो इतने आयोजन मूलक तत्व या इतना प्रयोजन मूलक तत्व हमें दिखाई ना देता। संसार में जो एक व्यवस्था दिखाई दे रही है, एक जो संरचना दिखाई दे रही है सृष्टि की, एक मनुष्य का जो प्रयोजन दिखाई दे रहा है, इन सारे प्रयोजन का, सृष्टि के पीछे, इन सारे कार्यों के पीछे जो है एक किसी सुप्रीम पावर का हाथ जरूर नजर आता है, और वो सुप्रीम पावर को भी हम अनुमान के द्वारा ही जान पाते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे ऋषियों को दृष्टा कहा है। दृष्टा कहने का मतलब ही यही है कि उन्होंने उस परम तत्व का साक्षात्कार किया है, लेकिन हमने नहीं किया, तो उस आधार पर तब तक हम उनकी बातों, शब्द प्रमाण के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब हमारे और ऋषि मुनियों ने उनका साक्षात्कार किया है, तो जब अवश्य कोई सुप्रीम पावर है जो इनमें गति और कर्म की ओर प्रेरित करती है, जिसकी प्रेरणा से अचेतन परमाणु में कर्म का आरंभ हो जाता है। किंतु संसार में 2 ही चेतन पदार्थ हैं, एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा है। जो परमात्मा है, जीवात्मा तो अज्ञान आदि दोषों से युक्त है, और जो परमात्मा है जो जगत की सृष्टि करता है, और जो मनुष्य है जो जीवात्मा है वो अपने पाप कर्मों की सृष्टि करता है, और वो
इस सारे संसार की रचना करने के लिए ये जो है सृष्टि के आरंभ में परमात्मा कहा गया है, यहाँ पे महेश्वर भी कहा गया है। तो अपनी इच्छा से स्थिर परमाणु में गति की अपेक्षा गति की प्रेरणा करता है। तो गति जो दिखाई दे रही है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे अनमूव्ड मूवर, जिसमें जो आद्य चालक है, जो खुद उसको कोई चलाने वाला नहीं है, लेकिन वो स्वयं सबका चलाने वाला है। तो ये जो गति की व्याख्या की गई है, वो गति की व्याख्या इसी आधार पर की गई है कि वो ईश्वर ही महेश्वर की ही इच्छा से, उसमें इच्छा होती है और इच्छा से स्थिर परमाणुओं में गति की प्रेरणा होती है, जिसके कारण दो अणु जो हैं वो आदि परस्पर मिलते हैं आपस में। प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा जगत की सृष्टि करने के लिए तैयारी क्यों होता है, ऐसा करता ही क्यों है। तो उसमें कहा गया कि जीवों के जो पूर्व जन्म अर्जित जो अदृष्ट जो कर्म फल विपाक होते हैं, उन कर्म फलों को देने के लिए उनको वो सृष्ट करता है, सृजन करता है, जिससे वो फल भोग सके। और नहीं होगा, ऐसा ना करता तो कृत हानि होती, अव्याकृत होता। तो यहाँ पर आदमी अच्छा कर्म करे क्यों, अगर उसे फल नहीं मिलेगा तो बुरे ही लोग होते जाएंगे, बुरे से बुरा करेंगे। अगर उन्हें कोई भय नहीं रहेगा, ईश्वर का भय होने से ही आदमी नैतिक बनता है और उसको लगता है कि हमें ये कर्म फल कभी ना कभी भोगने पड़ेंगे। अगर हमने रात के अंधेरे में भी कहीं चोरी डकैती की है या मर्डर किया है, तो उसको ईश्वर तो देख ही रहा है। तो ईश्वर का अनुमान हम सभी लोग रखते हैं, वो चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, लेकिन गाय बगाए कहीं ना कहीं सबके मन के कोने में कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता होती जरूर है। तो वो किस रूप में है ये बात अलग है, हर एक के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ना माने इसके माने बिना काम नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में हमें ऐसा दिखाई दे जाता है कि ईश्वर की परम सत्ता है। तो यहाँ पर जीवों के अदृष्ट को फल देने के लिए और यहाँ उनको कर्म फल भोगने के लिए भोगायतन देते हैं। और सृष्टि होती है, सृष्टि के साथ ही प्रलय भी होती है। और सृष्टि और प्रलय ये श्रृंखला अनादिकाल से चल रही है और चलती रहेगी जब तक, और जीव भी अनादि है लेकिन अज्ञानी है। तो जीव अपने जप तप ध्यान साधना के द्वारा अपने जो पाप कर्म हैं उनसे मुक्त हो सकता है, पाप कर्मों से। और इन संस्कारों के संग्रह से जो उसका अदृष्ट जो बनता है, जो संस्कार बनते हैं, और संस्कारों से जो अदृष्ट तैयार होता है, उस अदृष्ट को ही ध्यान में रख करके, मद्देनजर रख के वो फल रूप में परिणित किया जाता है, जिससे उसको दुख सुख का भोग हो सके। तो महेश्वर की, ईश्वर की हृदय में एक इच्छा उत्पन्न होती है और जो स्थिर परमाणुओं में कर्मों की प्रक्रिया प्रेरणा उत्पन्न कर देती है। जीवों के फलस्वरूप, अधर्म के फलस्वरूप सुख सुख दुख की उपलब्धि नहीं होगी। तो उससे क्या है कि कार्य कारणता के जो नियम है, सर्वव्यापी नियम है, उसका उल्लंघन हो जाएगा और लोग उसमें विश्वास नहीं करेंगे और लोग अनैतिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सुख दुख आदि का, क्योंकि कृतहानि भी होगी और अकृताभ्यागम भी होगा। तो इन अनर्थों की संप्राप्ति के होगी, इन अनर्थ होंगे। इससे हमें समष्टि रूप से जीवात्माओं के सुख दुख आदि के भोग से ही, उनका जो भोग कराना है, सुख दुख का जो भोग अगर नहीं होगा तो वो अच्छे कर्म क्यों करेगा। और अच्छे जो कर्म कर भी रहा है, वो दूसरा आदमी बुरे कर्म कर रहा है, जब उसको उसके फल नहीं मिलेगा तो हम भी कहते हैं तुझे ईश्वर देखेगा। इसीलिए ये कह के हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ईश्वर देखेगा। हमें मालूम है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णायक है, देखने वाला है। उसे हम चाहे अदृष्ट का नाम दे दें, चाहे कुछ भी। तो जब महेश्वर के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि जीवों के अदृष्ट अपने कार्य में विरत हो जाते हैं, जैसे ही उनकी इच्छा ही संकल्प मात्र से, एको अहम बहुश्याम, ये क्या हुआ, संकल्प। तो जैसे ही संकल्प होता है परमात्मा का, संकल्प मात्र से ही ये सारे अणु परमाणु सब मिलजुल करके, सब संगठित होकर के ये कार्य, सृजन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार जितने भी कार्य द्रव्य हैं वे नष्ट होकर के चतुर्भूतों के परमाणु रूप में को प्राप्त होते हैं। विश्व की इस निष्क्रिय अवस्था को प्रलय कहा जाता है। जैसे सृष्टि हुई थी वैसे ही
जब उनकी ये इच्छा हो जाती है कि अदृष्ट मतलब कर्म फल भोग समाप्त हो गया है, तो वो समाप्त होने के बाद सारी चीज़ें जहाँ से जैसे जैसे बनी थी वैसी वैसी वो चीज़ें फिर विलग विलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस विश्रांत स्थिति में न केवल परमाणु ही असंयुक्त होकर पड़े रहते हैं, वरन आत्मा मन संस्कार आदि नित्य पदार्थ भी शांत स्वभाव भाव में रहते हैं। प्रलय की अवस्था में ब्रह्मा के 1 वर्ष तक रहती है। तो इस प्रकार से सृष्टि और प्रलय को इन्होंने माना। परमाणुवाद को मानने के बाद साथ साथ इन्होंने ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार किया, और प्रलय समाप्त होने के बाद ईश्वर की इच्छा के द्वारा जीवों के पुनः विश्व का या सृष्टि जीवों को फल भोग कराने के लिए सृष्टि का फिर आयोजन होता है, और उसी में वो तत्पर हो जाते हैं। अदृष्ट की सहायता से आत्मा और परमाणुओं के संयोग की स्थापना होती है, जिसके कारण सर्वप्रथम वायु परमाणु में क्रिया स्पंदन होता है। इस क्रिया से द्वैणुक में अंत में महान वायु, तो वायु क्या है, एक तरह से वेग लाती है, यानी कि क्रियाशीलता शुरू कर देती है, और क्रियाशीलता होने से वायु से दो अणु और एक दूसरे से मिलते जुलते सृजन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो महान वायु उत्पत्ति जो समस्त वायु रहती कहाँ है, आकाश में व्याप्त रहती है। महान वायु की उत्पत्ति के पश्चात उसी पर आधारित होकर के जल के परमाणुओं के द्वैणुक रूपों में परिवर्तित होते हैं। जल के परमाणु होने जल राशि की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रक्रिया के अनुसार फिर पृथ्वी परमाणुओं से पृथ्वी की तथा अंत में तेज परमाणुओं से तेज राशि की उत्पत्ति होकर महान चतुर्भूतों की उत्पत्ति होती है। चतुर्महाभूतों की उत्पत्ति कहलाती है। चतुर्महाभूतों की उत्पत्ति होने पर ईश्वर के संकल्प कि एको हम बहुश्याम या अभिधान मात्र से ध्यान मात्र से ही तेज अंश और पृथ्वी परमाणुओं में विश्व के गर्भ स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा या विश्वात्मा की चारों लोकों सहित उत्पत्ति होती है। ईश्वर की इच्छा के द्वारा ब्रह्मा जी अनंत ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य से भंडार हैं। जीवों के पूर्व कर्मों के आधार पर उनको सृष्टि होती है, जन्म मिलता है, और इसी तरह की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में चलने में जो कर्म का सिद्धांत है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि अदृष्ट के आधार पर ही सृजन होता है। ऐसा अगर नहीं होगा तो ये संसार में कर्म का सिद्धांत ही फेल हो जाएगा। और सारी हमारी जो अट्टालिका है कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है। जब कर्म अच्छा करते हैं तो कर्म के सिद्धांत से ही हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत स्थापित होता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत से आत्मा की अमरता का सिद्धांत सिद्ध होता है। आत्मा की अमरता के सिद्धांत से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये हमारे सारे जो अस्तित्व है वो सब प्रमाणित होते हैं, और कर्म के सिद्धांत से ही यहाँ पर महेश्वर सृजन की व्यवस्था करता है। सृजन के लिए सबसे पहले वायु का वो होता है अतिक्रमण, वायु जल को लेती है, प्रलय होती। तो ये सारा जो कुछ व्यवस्था जो बनाई गई है, तो यहाँ पर परमाणुओं को ही मेन विशेष तौर से माना गया है। जो भी सृजन होता है परमाणु, और सृजन का जो आधार है वो हमारे कर्मफल। तो कर्मों के अदृष्ट के कारण ही कर्मफल देने के लिए ईश्वर ऐसा करता है। एको हम बहुश्याम की उद्भावना चरितार्थ होती है, जिससे ये सारा हमारा परमाणुवाद है वो सारा सारा पूरा परमाणुवाद हमारा इस पर आधारित होता है। तो ये हमारे परमाणुवाद की व्याख्या जो हमारे वैशेषिक दर्शन ने मानी, और विशेष को विशेष रूप से माना, इसलिए इसके 7 पदार्थों में ये हमारे आते हैं। और 7 पदार्थों की व्याख्या की। एक तरह से ये वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का ही एक सहभागी है। वो प्रमाण की विवेचना करता है, ये प्रमेय की विवेचना करता है। तो यहाँ पर प्रमाण और प्रमेय में न्याय और वैशेषिक की दोनों की विवेचना एक समांतर एक दूसरे के पूरक कहिए, और पूरक बनकर के ये विशेष रूप से जो बौद्धों के विचारों का खंडन कर रहा था न्याय को और भी सहारा मिल गया वैशेषिक दर्शन से, और दोनों ने मिल करके विशेष तौर से परमाणुवाद पर स्थापना करके बौद्धों के विचारों का खंडन किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद को विशेष रूप से माना और विशेष तत्व को विशेष महत्ता प्रदान की, और उस महत्ता से ही इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ गया।
इसी के साथ क्लास आज समाप्त होती है।